नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, विस्तारवाद हुआ खत्म, सेना के पराक्रम ने दिया भारत की ताकत का संदेश। जी हां दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र को 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उससे दुनिया को भारत की ताकत का संदेश मिल गया है। साथ ही उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा है कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है और यह युग विकासवाद का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करते हुए यह बात कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लेह पहुंचकर वहां सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी महत्व रखता है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन और पाकिस्तान को करारा झटका, भारत ने डाला प्रायर रेफरेंस कंट्री की लिस्ट में। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद के बाद चीन को आर्थिक क्षेत्र में लगातार झटके मिलने शुरू हो गए हैं। इसी बीच बिजली उपकरणों के मामलों में भारत ने चीन और पाकिस्तान को प्रायर रेफरेंस कंट्री लिस्ट में डालने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि अब भारत चीन जैसे देशों से विद्युत उपकरणों का आयात नहीं करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि भारत अब चीन जैसे देशों से विद्युत उपकरणों का आयात नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वितरण कंपनियों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर क्षेत्र व्यवहारिक नहीं होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी में उम्मीद की किरण, बिजली खपत बता रही है उद्योगों में सुधरने लगे हैं हालात। जी हां दोस्तों, इस महामारी काल में कामकाज पटरी पर आने की एक सकारात्मक खबर आई है। इंडस्ट्री के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि अगले कुछ माह में बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी। दिल्ली से सटे हरियाणा के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ रही बिजली की खपत बता रही है कि फैक्ट्रियों में कामकाज चल रहा है। फरीदाबाद में ज्यादातर कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। यहां पर जून 2019 में औद्योगिक बिजली की खपत 1306 लाख यूनिट थी, जबकि इस साल 1148 लाख यूनिट खर्च हुई है। इसका मतलब साफ है कि पिछले साल के मुकाबले कंपनियों में इस साल 70% से अधिक काम चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पूरे देश में लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने की बात कही। वर्तमान में यह स्कीम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई है। ऐसे में देश में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वैसे लोगों के लिए बेहतर अवसर है कि वे जल्द से अपना राशन कार्ड बनवा लें। राशन कार्ड वैसे तो एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकान से गेहूं, चावल आदि बाजार मूल्य से बहुत कम दाम पर खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ मोदी सरकार का सख्त एक्शन, राज्य सरकारों को दिए कड़े निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बाजार नियमों के विरुद्ध खाद्य पदार्थों, खासकर खाद्य तेल की बिक्री हो रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के अपर सचिव ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सख्त कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने पत्र में लिखा है कि खुले में खाद्य तेल की बिक्री पर तुरंत ही रोक लगाई जाए और सख्त एक्शन उठाए जाए। राज्य सरकार पैकिंग के बगैर खाद्य तेल बेच रहे दुकानदारों पर तुरंत ही एक्शन ले। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार तत्काल दूषित तेल की बिक्री पर रोक लगाए। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन से टेंशन पर जापान ने दिया भारत को समर्थन, एलएसी पर यथास्थिति बदलने के एक तरफा प्रयास का किया विरोध।
जी हां दोस्तों, चीन के साथ भारत के सीमा विवाद पर जापान ने प्रतिक्रिया दी है। भारत को समर्थन देते हुए भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने शुक्रवार को कहा है कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति भंग करने के किसी भी एक तरफा प्रयास के खिलाफ हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने LAC की स्थिति के बारे में अवगत कराया, साथ ही भारत सरकार के शांति स्थापित करने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के चलते उपजे आर्थिक संकट के दौर में राज्य कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि देगी शिवराज सरकार। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण उपजे आर्थिक संकट के दौर में भी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। जुलाई 2020 से लगभग 10 लाख कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि दी जाएगी। इससे सरकार पर सालाना 540 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की ब्रिटेन को चेतावनी, हांगकांग मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए रहे तैयार। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जवाब में ब्रिटेन ने हांगकांग के नागरिकों को UK की नागरिकता देने का फैसला किया है, जिसके बाद से ही चीन बौखला गया है। द गार्जियन की एक खबर के मुताबिक चीन ने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ब्रिटेन हांगकांग के निवासियों के लिए नागरिकता का रास्ता खोल रहा है तो वह भी इसके खिलाफ जवाबी कार्यवाही कर सकता है। गौरतलब है कि UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को संसद में कहा है कि हम अपने पुराने साथी के साथ नियमों और दायित्वों के लिए खड़े हैं। इस कानून के तहत 30 लाख हांगकांग निवासियों को ब्रिटेन में बसने का अवसर दिया जाएगा। दरअसल साल 1997 में चीन के हाथों में सौंपे जाने के पहले हांगकांग ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था। उसे इस गारंटी के साथ चीन को सौंपा गया था कि हांगकांग की न्यायिक और विधायी स्वायत्तता को 50 वर्षों तक संरक्षित रखा जाएगा। चीन ने कहा था कि हांगकांग को अगले 50 साल तक विदेश और रक्षा मामलों को छोड़कर सभी तरह की आजादी हासिल होगी। बाद में चीन ने एक समझौते के तहत इसे विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बना दिया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 90 रुपए किलो तक पहुंचा टमाटर, आलू और हरी सब्जियां भी हुई महंगी। जी हां दोस्तों, इस महामारी में अब टमाटर समेत हरी सब्जियों ने खाने का जायका खराब करना शुरू कर दिया है। जो टमाटर कुछ दिन पहले 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे थे, अब उनका भाव 70 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। केवल टमाटर ही नहीं बल्कि अन्य हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ तक कि आलू के भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 20.41 लाख किसानों के खातों में हर साल आएंगे 36,000 रुपए। जानिए कैसे करना है अप्लाई। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार देश के 20,41,000 किसानों को सालाना 36,000 रुपए पेंशन देगी। देश की पहली किसान पेंशन स्कीम यानी PM किसान मानधन योजना में इतने अन्नदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसमें 6,38,000 से अधिक महिलाएं भी शामिल है। यह योजना उन किसानों के लिए बहुत काम की है जो सिर्फ खेती किसानी के भरोसे हैं, खासतौर से गरीब किसानों के लिए जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है। और इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, खसरा खतौनी की नकल, 2 फोटो और बैंक पासबुक की जरूरत होती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं देनी होगी। किसानों का पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा और इसी यूनिक नंबर के आधार पर किसानों को पेंशन दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। PM मोदी के लेह दौरे से चीन को लगी मिर्ची, कहा सीमा पर हालात ना बिगाड़े कोई देश। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले कई दिनों से बड़े तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक से लेह पहुंचना चीन को हैरान कर रहा है। प्रधानमंत्री का लेह दौरा चीन को कड़ा संदेश दे रहा है। यही कारण है कि अब चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान दिया गया है कि सीमा पर कोई भी पक्ष ऐसा काम
ना करे जिससे माहौल खराब हो। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम समाचार का। तो दोस्तों कड़ी धूप के बीच बिगड़ा मौसम, इन राज्यों में जल्द होगी बारिश, जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले तक ठंडी हवा और कहीं मानसून की बारिश तो कहीं प्री मानसून बारिश से मौसम सुहाना रहा। हालांकि गर्मी से जैसी राहत मिलनी चाहिए थी वैसी सुकून नहीं मिल सका। देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर बारिश नहीं हुई। राजधानी दिल्ली में भी काफी बारिश हुई, लेकिन साथ में लगे एनसीआर के कुछ शहरों में खुलकर बारिश न हो सकी, जिस कारण वहां अभी भी गर्मी से बुरा हाल है। वही अब मौसम विभाग की माने तो जल्द मौसम एक बार फिर बिगड़ेगा और बारिश होने की उम्मीद भी लगाई गई है। भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक ज्यादातर राज्यों के तमाम शहरों में बारिश हो सकती है। वहीं कई जगह भारी बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। विभाग द्वारा कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन, तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली में भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जारी तेजी से आम आदमी को मिली बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी तेजी थम गई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी ने राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। कोई इजाफा न होने से आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है, जिससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे पर स्थित है। वहीं 1 लीटर डीजल के दाम 80 रुपए 53 पैसे पर स्थित हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 740 रुपए सस्ती हुई चांदी, जानिए क्या है आज के सोने के भाव। तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 237 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखने को मिली, जिससे सोने के दाम दिल्ली के सराफा बाजार में 39,022 रुपए पर पहुंच गए। वहीं 1 किलोग्राम चांदी में 740 रुपए की सुस्ती देखने को मिली, जिससे चांदी का भाव 39,060 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, 25% होंगे पद सिलेंडर। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच भारतीय रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं 50% पदों को सरेंडर करने का भी फैसला लिया है। रेलवे ने जारी अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि अगले आदेश तक नए पदों की बहाली नहीं होगी, जबकि सुरक्षा संबंधित पदों पर बहाली की छूट दी गई है। रेलवे बोर्ड ने जोर देकर कहा है कि रेलवे सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे ऑटोमेशन पर जोर दे रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत में 31 जुलाई तक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, देश में लगातार बढ़ते इस महामारी के संक्रमण के मामलों के चलते सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले आदेश में कहा गया था कि 15 जुलाई तक भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही को इजाजत नहीं होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने बीते शुक्रवार को कहा था कि वे देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का निलंबन 15 जुलाई तक बढ़ा रहे हैं, लेकिन चुनिंदा मार्गों पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की अनुमति स्थिति के आधार पर दी जा सकती है। सरकार ने आज एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि 26 जून के आदेश में बदलाव किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 15 जुलाई तक लगे प्रतिबंध को बढ़ाकर 31 जुलाई तक करने का फैसला किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री सेवाओं की आवाजाही 31 जुलाई 2020 को रात 12 बजे तक निलंबित रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 15 अगस्त को देश में लॉन्च हो सकती है पहली स्वदेशी इस महामारी की वैक्सीन। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। आईसीएमआर ने
कहा है कि भारत बायोटेक द्वारा इस महामारी की वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण के परिणाम 15 अगस्त तक जारी किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिलायंस लेकर आया जूम जैसा जियो मीट ऐप, एक साथ 100 लोगों से हो सकेगी बात। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म ने आज अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले और आईफोन के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस वीडियो कॉल ऐप की खासियत यह है कि इसकी क्वालिटी HD होगी और एक साथ 100 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर कर सकेंगे। जियो मीट अगले 1 महीने तक यूजर्स के फोन में बीटा वर्जन पर चलेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।